दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जो सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट फ्री चालू किए थे, उसका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। इससे पहले हमने 1 से 26 तक के आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर जो आपने अभी तक नहीं किया है तो जाके देख लीजिएगा। इसमें हम लोग हिंदी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो इसको करिए। आप क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे लेवल के इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है। तो वर्णानुक्रम में किस लेखक के द्वारा, मतलब किस इतिहासकार ने रखा है। तो यह जो होगा हमारा राइट आंसर, गारसाजी तासी जो थे उन्होंने इनका वर्णानुक्रम में रखा था कवियों को। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे हमको बताना है। तो आपके ज्ञानेश्वर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो लक्षण ग्रंथ जो है किसके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका देखो जो सही आंसर जो होगा हमारा, तो बिहारी जो है इसके, बिहारी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यह जो काव्य है यह पंक्ति किसकी हो जाएगी हमको बताना है। तो यह जो होगी आपकी महादेवी वर्मा जी की होगी। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कितनी नावों में कितनी बार में रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे हमको बताना है। तो यह जो होगा आपके अज्ञेय इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा इसमें रचित नहीं है हमको बताना है। तो रुकोगी नहीं राधिका, या जो रचना है या इनके द्वारा रचित नहीं है। बाकी जैसे उसका हिस्से में धूप, उसक हिस्से में धूप है, और चित कोबरा, मैं और मैं, ये जो आपके तीनों रचना है जो इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचना की है। तो यह उक्ति जो है किस रचनाकार की हमको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी। और ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इनमें से किसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, चंद्रकांता जो है इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अज्ञे जी को किस कृत पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसमें से किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है हमको बताना है। तो कितनी नावों में कितनी बार, या जो कृत है इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है क्या हो जाएगा हमारा। तो अद्वितीय होना, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, थोथा चना बजेगा ना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है हमको बताना है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा हमारा। तो अल्प बुद्धि वाला अधिक डिग मारता है, या जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अब हमारा एक पैराग्राफ दिया है, नहीं एक क्वेश्चन हो रहे ऊपर। तो 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। तो 16 मात्राओं वाला छंद इनमें से कौन सा है हमको बताना है। तो चौपाई जो है वो आपका 16 मात्राओं का छंद हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एक पैराग्राफ दिया है जिसको पढ़ के बताना है, इसके हमें को उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो क्या दिया है हमारा, भारत का गौरव पढ़ने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार, सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा कबूली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्राकृतिक के प्रेम रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग
हत्याकांड में उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। अब हमको बताना है इनमें से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? उनके जो पिता थे वो किस समाज के नेता थे हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्म समाज के नेता थे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे हमको बताना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है हमें बताना है। तो आंध्र प्रदेश के जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से विकारी शब्द कौन हो जाएगा हमें बताना है। तो लड़का जो है आपका विकारी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय कौन सा होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा हमें बताना है। तो लोकहित जो होता है वह इसका हिंदी पर्याय हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को हमें पहचान करना है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है हमें बताना है। तो अश्विनी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी। इनमें से किताब शब्द क्या है? तो किताब शब्द हमको बताना है क्या हो जाएगा। तो किताब शब्द जो है वो आपका विदेशज हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको अजर कहा जाएगा। ठीक। चार मीनार कहाँ है या किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी में दोनों अर्थ जो होता है भिन्न होता है। तो डूंगरी जो है, डूंगरी शब्द का हिंदी में अलग अर्थ होता है और अंग्रेजी में अलग अर्थ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से सही वर्तनी वाला हमको शब्द बताना है कौन हो जाएगा। ठीक। तो परामर्श जो दिया है ऑप्शन डी में, या इसका सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध वाक्य हमें बताना है कौन सा हो जाएगा। मैं खाया हूँ, या जो होगा आपका अशुद्ध हो जाएगा। मैंने खाया है या खाया हूँ। मैंने खाया हूँ नहीं, मैं खाया हूँ, यही जो है शुद्ध हो जाएगा। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में त्रुटि हमको बताना है। तो राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, इसमें हमको त्रुटि बताना है किस पार्ट में दिया गया है। तो राजा सजा दी, दंड की सजा दी, दंड दिया, दंड दी। इसकी सजा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सजा, दंड की सजा दी, दंड दिया, सजा दी जो होगा मेरे हिसाब से इसमें अनुपयुक्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पुष्टि करना है। तो इसमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध हो जाएगा आपका। तो इसमें मेरा नाम मोहन है, या जो है आपका शुद्ध दिया है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भर दें। तो इसमें हमें रिक्त स्थान भरना है, कौन सा हो जाएगा। तो जब कोई मर्यादा को डांट डांट जाता है तो अपनी डांट डांट खो बैठता है। तो इसमें हमें बताना है क्या हो जाएगा। तो जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा को खो बैठता है, यही जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है। इसमें से कौन सा काल हो जाएगा हमको बताना है। तो पूर्व वर्तमान काल का यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, तो हमको बताना है इसका कौन सा सही हो जाएगा। ठीक। तो हाथी के द्वारा केला खाया गया, या जो होगा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। तो इसके अंत में क्या प्रयुक्त होता है हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा पूर्ण विराम जो है वह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है।
तो चिकना घड़ा होना इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है हमें बताना है। तो निज्जल हो जाना, ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या दिया था, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसके हमको मुहावरे का अर्थ बताना था क्या होगा। ठीक है, तो लोहे का चना चबाना मतलब बहुत कठिनाई को झेलना, तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमको बताना है। ताक पर रहना मतलब मौका देखते रहना, ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, गुड़ के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाता है, दर्शाती उपयुक्त लोकायती काम को चयन करना है। गुड़ के विपरीत नाम मतलब क्या होता है, इसका अर्थ हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा, आँख का अंधा नाम सुखनैन, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य क्या करता है। तो इसमें से उद्दीपन का कार्य क्या करता है हमको बताना है। तो प्रेम पात्र की मधुर वाणी जो है वो आपका उद्दीपन का कार्य करता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिरसे करुणाए चित जानकी लखन तन में कौन सा छंद है हमको बताना है। तो इसमें छंद का हमको प्रकार बताना है कौन सा है। तो इसमें जो है आपका सोरठा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पात्र के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प होगा। जैसे तरिन तनुज तनुजा तट कमल तरुवर बहुछाये, तो इसका हमें बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो इसका इसमें जो आपका प्रयोग होना है वो आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, चंद्रमा की अलौकिकता के लिए घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में इसमें अलंकार बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमको भी अलंकार बताना है, तो इसमें जो है आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह टेस्ट हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।